तो सीज़न चेंज हो रहा है तो अभी आप बाजरा लेना स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि बाजरा जो है ग्लूटेन फ्री होता है, वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है एंड गर्म होता है तो ठंड से आपको बचाएगा। ठंड की जो ये आपका इम्यूनिटी वगैरह की जैसे खांसी वगैरह मुझे है उन लोगों के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और वेट लॉस है एंड भारी खाना होता है, मोटा अनाज बोलते हैं उसे। मतलब कि आप थोड़ा खाओगे, जैसे हम लोग की तरह जो फूडी लोग होते हैं ना, जिनका पेट कभी भरता ही नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली भी है वो। तो आप थोड़ा खाओगे, आप फिलर टाइप से होता है वो, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा। फिलर काइंड ऑफ जो फूड होता है ना वो है ये, एंड काफ़ी भारी होता है। एंड जो जिम लोग जाते हैं, जो लोग प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, है ना, जो जिम गोइंग पर्सन है, उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। पहले जो सैनिक होते थे ना, सैनिक, हम लोग के राजस्थान के साइड के सैनिक होते थे, तो उनको ये स्पेशली बाजरे के आटे की बाटियाँ बना बना के दे दी जाती थी। और वो बाटी जो होती है ना, ड्यूरेबल होती है, ख़राब नहीं होती है गर्मी में भी बहुत ज़्यादा। तो वो लोग खाते थे क्योंकि सैनिकों को तो लड़ना होता है। तो वहाँ पे ये बहुत कारगर है, मतलब जिम गोइंग जिनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो लोग ये फूड लें। एंड जो डाइट कॉन्शियस है वो लोग भी लें, एंड विंटर के प्रॉब्लम जिनके स्टार्ट हो गई है वो लोग भी लें। मतलब वन एंड ऑल पूरा बहुत ही हेल्दी आटा है ये। सर्दियां हैं तो सर्दियों में, विंटर सब स्टार्ट हो रहे हैं तो टेक केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी स्किन का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार्ट कर दीजिएगा इस विंटर के अकॉर्डिंग एंड थोड़ा सा अपना फूड चेंज करने की भी ज़रूरत है, तो फूड भी अपना आटा चेंज करिए थोड़ा थोड़ा। उसकी रोटी भी बनती है गाइस, तो उसको ना, आटे बाजरे का आटा आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके आप रोटी बनाइएगा तो वो बनेगी। हम लोग को तो आती है बनानी, थोड़ी सी टेक्निकल होती है, आप लोग से नहीं बनेगी, इनको नहीं आती तो आप लोग मिक्स करके बनाइए गेहूं का आटा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे बाद में देखना। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर विंटर हेल्थ। एंड फूडी लोगों के लिए तो स्पेशली बता रही हूँ, जो फूडी लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। मतलब उनका पेट भर जाएगा बहुत टाइम के लिए। मोटा अनाज है तो फाइबर होता है इसमें, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो आपको सोच लो, ग्लूटन आप खुद उसको बनाओगे ना, रोटी बनाओगे ना, आप उसको आटा गूंदोगे तो आपको खुद को समझ आएगा रत्ती भर भी ग्लूटन नहीं है उसमें। गेहूं का आटा चिपकता था, ये आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं, तो इसकी रोटी आसानी से बनेगी नहीं। सिर्फ उसमें आपको मिक्स करना पड़ेगा गेहूं का आटा तो ही बनेगी। तो आप मिक्स करके बनाना, आप खाइए, इट्स वेरी हेल्दी। एंड हमारे यहाँ का आटा है, मैंने तो बचपन से खाया है और मेरा फेवरेट है ये एंड बहुत गर्म होता है गाइस, बहुत गर्म, आपको फीलिंग होगी देखना आप खाएंगे तो। सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। हम तो 12 महीने खाते थे, वहाँ पे जब थे तो 12 महीने खाते थे। बट यहाँ फिर अवेलेबिलिटी वाली बात है ना, वहाँ का फूड है तो यहाँ 12 महीने क्यों मिलेगा, यहाँ इतनी डिमांड ही नहीं है एंड वेरी हेल्दी। आप अगर खाओगे ना तो एक अकेले 10 को फोड़ सकते हो, इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर। सैनिकों को खिलाया जाता था एंड हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, मोहम्मद गजनवी या पता नहीं किसने बहुत बार आक्रमण किया था हमारे यहाँ पे, इंडिया पे, शायद गजनी था, गजनवी, मुझे याद नहीं आ रहा। 13 बार आक्रमण किया था, वो 13 बार हारा था। राजस्थान के साइड से उसने किया था इंडिया में एंटर करने के लिए, राजस्थान के साइड से। और हमारे राजस्थान में तो बाजरे के आटे की बाटियाँ दी जाती थी सैनिकों को, और बाजरा इतना भारी होता, अब 10 लोग को फोड़ दो, तो हर बार हारा 13 टाइम्स। ये हिस्ट्री की है, आप उठा के देख लेना गजनवी था। पापा की हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उन्होंने ही बताया था मुझे, फिर मैंने पढ़ा भी था उसके बारे में, रिसर्च करी थी। उसने बोला था कि अगर ये राजस्थान के लोग, या फिर मैं राजस्थान से आक्रमण नहीं करता, या राजस्थान के लोग बाजरे के आटे की बाटियां ना खा रहे होते तो आज मैं जीत जाता। मैं इसीलिए हारा क्योंकि हम लोगों को बाजरे के आटे का नहीं पता, बाटियों का, और उन लोगों को पता है, इसलिए हारा। उस तक ने ये बाजरे के आटे की महिमा को गाया था। तो फिर
आप सोच सकते हैं इट्स वेरी 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 हेल्दी। हम लोग के साइड का इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। इसका दलिया बनाइए, बाजरे के आटे की बाटियाँ बनाइए, लड्डू बनाइए। सर्दियों में तो फूडी लोगों का तो ऐश है। ये भी तो अभी वक्त आया है सर्दियों में ये बाटी खाने का अलग मज़ा आता है गाइस। सर्दियाँ एकदम ठंडी ठंडी सर्दियाँ, गर्मी और गरम गरम फूकती हुई बाटियाँ निकलती, विच लाइक वेरी टेस्टी एंड इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि स्टीम में बनती है बाटियाँ ना, स्टीम होती है तो हेल्दी भी होती है। रेसिपी आप देख लेना कहीं पे भी, नहीं तो मैं बता दूंगी। इट्स नॉट वेरी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इजी बनती है। आप लोग बाटी बना लोगे, बाजरे की रोटी नहीं बन पाएगी आपसे, तो आप बाटी से दाल बनाइए और उसमें बाटी बना के डाल दीजिए। इजी दाल बाटी बन जाएगी, आप खाइए। नहीं तो बाजरे का आटा लाइए, उसको 50-50% के रेशो में मिक्स करिए गेहूं के आटे का, फिर रोटी बना के खाइए। ऐसे आप बाजरे के आटे को कंज्यूम कर सकते हो। ये पूरा 6 महीना चलता है गाइस, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहेंगे इतना ज्ञान देती है, खुद की तो तबीयत ही ख़राब पड़ी हुई है, क्या वीडियो बना रही है ये। कई लोग ये भी बोल सकते हैं गाइस, वो इम्यूनिटी होती है। मैं बाय बर्थ अस्थमा पेशेंट हूँ, तो हम लोग की इम्यूनिटी वीक होती है। मैं ये पूरी सर्दियाँ ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस खांसी जुकाम ये सब चीज़ें चलती रहेगी। और आपको लग नहीं ना मेरी सांस फूल रही बोलते टाइम, चिंता मत करिए, जाने का ही नहीं वाली हूँ मैं 100 साल बताइए पंडित ने मेरी उम्र, मैं कहीं जाने नहीं वाली। इट जस्ट अस्थमा है बाय बर्थ एंड हेरिडिटरी इशू है। इट्स उन सब से डील करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। मेरा तो इतना ही है, बाकी लोगों का मेरे घर में तो बहुत बुरी हालत। अभी डॉक्टर के धक्के खा रहे हैं वो लोग, जो बाकी लोग हैं ना जो लोग हमारे जैसे हेरिडिटरी इशू में आए हैं। और हेरिडिटरी इशू कहाँ तक जाते हैं पता है? मेरी सिस्टर का बेटा है, नेफ्यू, मेरा रियल नेफ्यू, ठीक है उस तक में वो अस्थमा वाली चीज़ आ गई, उनकी फैमिली में नहीं है वो मामा मासी पे चला गया छोटा बच्चा है 9-10 साल का। तो मैंने पूछा कि क्या हाल है, कि वो तो उसको तो फीवर है वो अस्पतालों के धक्के खा रहा है, तो उसको होम्योपैथी मेडिसिन चलती है उसकी। तो वो डॉक्टर के पता कि एलोपैथी से तो कुछ हुआ ही नहीं था गाइस, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि वो हम लोग पे चला गया, ठीक है ददियाल में नहीं। तो फिर उसकी तब तो बहुत बुरी हालत थी, पैदाइशी ही उल्टी और ये सब करता रहता था, ठीक है। तो लेकिन हमें समझ गई है हम लोग की कहानी है मेरी सिस्टर को नहीं है अस्थमा, ठीक है, उसको नहीं आई है हेरिडिटरी मुझे आई है और मेरे ब्रदर को आई है। तो फिर उसके बेटे को आ गई, लेकिन मासी पे चला गया वो। तो उसको बचपन देखा और वो उल्टियाँ ही करता रहता था। उसके घर में जब भी जाओ उल्टी की, पूरी चादरों में उल्टी की बदबू आती रहती थी। कि छोटा बच्चा था वो, बिल्कुल ही पैदाइश छोटा बेबी था, न्यूबॉर्न बेबी, और सारा दिन उल्टियाँ करता रहता था। बहुत बुरी हालत थी। एलोपैथी मेडिसिन चलती थी, उससे कुछ होता थोड़ा ना। चल रही है 2-2.5 साल तक ऐसे ही चली, वो ऐसी है ऐसे मरा हुआ तुल्ला सा बस पड़ा रहता था। फिर मैंने बोला, मैं समझ गई कि हमारी कैटेगरी का मैंने कहा ये ऐसे ठीक नहीं होगा। मैं नहीं लेती, इतनी एज में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चे को रिस्क होता है ना, तबीयत उसकी। अगर अस्थमा गाइस, अगर छोटा बच्चा है ना, सांस की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस की प्रॉब्लम, तो उसके लिए रिस्क होता है। तो फिर उसको मैंने बोला, फिर होम्योपैथी डॉक्टर मैंने ही बताया, सजेस्ट किया था कि इसको दिखा दे छोटा बच्चा है, रिस्क मत ले। फिर वहाँ से कुछ बेटर हुआ वो कंडीशन, लेकिन बच्चा है, इसमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है गाइस। अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, कोई भी आप मेडिसिन ले लो, ट्रीटमेंट चलता रहता है। और दूसरी चीज़ प्रिकॉशन लेना होता है। आपने प्रिकॉशन थोड़ा सा भी लिया ना, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अभी मेरी क्यों हालत हो रही है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है ठंडी वाली कभी कभी तो मन करता है ना मन तो बच्चा है जी, इसलिए मेरी अब सांस चढ़ रही है। कभी कभी मन करता है, नहीं करता है। ये बिल्कुल साधु संतों की तरह सब छोड़ दो, गुरुदेव की तरह ऐसे नहीं होता है। कभी कभी पी सकते हैं, गुरुदेव ने कहा संडे टू संडे आप पी लो, हफ्ते में एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मतलब खा पी लो अपने मन का। तो मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली ठंडी वाली। अब देख रहे मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है।
वीकली वंस, ओके, ज़्यादा नहीं। वो भी वो जो बहुत ठंडी नहीं थी, नॉर्मल वाली ठंडी थी। तो आपको ये बता रही हूँ कि ये अस्थमा वाली कहानी, बाकी लोगों की तो वेदर चेंज तो अस्पतालों के धक्के खा रहे, वो तो उसकी माँ तो हॉस्पिटल ले जा रही है कि उसको दिखा के आए हैं। उससे तो बेटर कंडीशन में हुआ। तो ये वेदर चेंज हो रहा है, हम जैसे लोग जो है इम्यूनिटी वीक वाले वैसे ये हालत है सबकी। तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बाजरे का आटा खाना स्टार्ट कीजिए, वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। फाइबर है, जिम जाते हैं तो ज़्यादा आपको प्रोटीन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें प्रोटीन है। एंड गरम रखता है बॉडी को, गरम है वो अनाज है, मिलेट है, एंड ग्लूटेन फ्री है। आप खुद देखेंगे और डिफरेंट इसकी खाने का तरीका कैसा है, ज़्यादा कैसे खाएंगे, मतलब जैसे रोटी खाते खाते बोर हो जाएंगे तो कभी उसको नमकीन दलिया बना लिया, कभी उसका मीठा दलिया बना लिया, दूध में लड्डू बना लिए थोड़े से, कभी रोटी बनाई, कभी उसके बाटियाँ बनाई। सर्दियों में गाइस बाटियाँ बहुत टेस्टी लगती, कहीं किसी से पूछ लेना आप रेसिपी, वेरी इजी। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी अभी, बट बता दूंगी आपको रेसिपी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। बट सर्दियों की स्पेशलिटी ये बाटियाँ गरम गरम फूकती हुई स्टीम्ड होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तो बहुत बनाई है पिछली सर्दियों में बाटियाँ, अभी फिर बनाऊंगी तो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट जब मैं तब ठीक होगी तब ना, अभी आप लेकिन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं पे भी, बिग बास्केट पे, किसी पे भी, तो उसको आटा मंगाइए। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। सर्दियों का होता है, हम लोग तो 12 महीने खाते हैं। मैंने स्पेशली ये बोला, एंड जो स्पेशली हार्ट पेशेंट है गाइस, उनके लिए हैवी होता है तो वो 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं, ये थोड़ा हैवी होता है। रात में 1 या 2 रोटी खाएं जो हार्ट पेशेंट है, क्योंकि हार्ट पे थोड़ा असर करता है ये। मुझे भी फील होता है भारी, लेकिन मैं 2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाती, वो वैसे ही भारी होता है। लेकिन अगर किसी का वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, इधर उधर जाना आना है ना, तो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएं वो रात में खा लें, बिकॉज थोड़ा भारी होता है। तो हार्ट पे भारी चीज़ नहीं पड़नी चाहिए गाइस। हार्ट बहुत आपका सॉफ्ट कोमल होता है, आप उसका ध्यान रखिए। हार्ट पे वीडियो कभी और बनाऊंगी। फ़िलहाल ये आटा मंगाइए आप कहीं से भी, बिग बास्केट से, जियो मार्ट पे का बहुत जगह मिलता है ऑनलाइन, नहीं तो कहीं पे भी जाके दाना ले आइए उसका। हम लोग तो जो पक्षी होते थे ना, पक्षियों को भी यही दाना देते थे पापा, बाजरा। तो हम लोग के लिए लाइक वहाँ पे उगता है ना, तो हम लोग तो पैदाइशी वही खाया है, पापा को तो बहुत पसंद था। टेस्टी लगेगी आपको, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी रोटियाँ बनती है इसकी, बहुत क्रिस्पी। मोटा अनाज होता है, फाइबर, इट्स वेरी हेल्दी का है। लाइए, खाइए, एंड मेरे को बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। बाय।